गाइस, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर सनसेट है। यहाँ मैं पहुँचा हूँ लगभग 50 किलोमीटर की ऑफ रोड करने के बाद हिमाचल के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक। सब बताऊँगा आगे व्लॉग में। सब कुछ कितना काम और परफेक्ट लग रहा है ना। एक परफेक्ट राइड और एक परफेक्ट इवनिंग। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 30 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे निकलने के बाद अगले 20 घंटे में मुझे नॉर्थ इंडिया की सबसे ठंडी रात का सामना करना पड़ेगा। सुबह के बज रहे हैं 6। ये भयंकर ठंड हो रही है यहाँ पर। स्कूटी पर क्या हालत है, पूरी बर्फ जमी हुई है। लेकिन असली स्टोरी तब शुरू होती है जब कंफर्ट खत्म होता है। तो चलो चलते हैं हिमाचल की राइड पर। गर्म पानी पैक कर रहे हैं रास्ते में इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए, जो हमें अलर्ट अवेक रखेगी और ठंड से भी बचाएगी। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ रोड पर। ये रास्ते, ये सफ़र और मैं बस चल पड़ा हूँ फिर से एक नई जर्नी पर। लास्ट राइड मेरी सितंबर में हुई थी और आज पूरे 3 महीने बाद 30 दिसंबर 2025 को निकल चुका हूँ मैं। इस बार डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश का रामपुर बुशहर। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने ठंडी शांत पहाड़ी वादियों में मैं जा रहा हूँ हिमाचल की ओर। अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ और सच बोलूँ ठंड बहुत ज़्यादा है। जैकेट के अंदर वार्मर भी पहना है, फिर भी हवा सीधे मेरी चेस्ट पर फील हो रही है। काश मैंने अपना बैकपैक आगे किया होता। थोड़ी देर बाद मैं बैकपैक आगे कर लूँगा। गाइस मैंने कर लिया है। बहुत ठंड लग रही थी चेस्ट पर, अब थोड़ा आराम है। प्लान सिंपल है, कहीं रुकेंगे और गरम गरम कॉफ़ी बना के ठंड का मज़ा लेंगे। हल्का हल्का सनसेट हो रहा है और यार क्या व्यू है। इस टाइम राइड करने का अलग ही फील होता है गाइस। सच में शाम ढलती है तो सफ़र और हसीन लगता है। रास्ते खामोश हों तो दिल करे बस चलते रहना। खुला आसमान, खुला रास्ता और बस मैं, मेरी बाइक्स और मेरी फीलिंग्स। गाइस मेरी शायरी को जज ना करें प्लीज़, बड़ी मुश्किल से मैंने सोची है ये शायरी। तो गाइस मेरे हाथ ठंड से बहुत कांप रहे हैं और बुरा हाल जैसा हो रहा है, बट इस व्यू के लिए कुछ भी। इतना अमेजिंग व्यू, खाली रास्ते, बस ठंडी ठंडी हवा और बाइक की शांत आवाज़, मज़ेदार। फाइनली गाइस रुकता हूँ मैं। मथुरा टोल क्रॉस कर लिया है। पिछले 2 घंटे से लगातार राइड करते करते मेरी उंगलियां एकदम जम गई हैं ठंड के मारे और मुझे उंगलियां फील नहीं हो रही हैं। तो ग्लव्स उतारते उतारते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगलियां जम चुकी हैं। पर अच्छी बात यह है कि मैं अपने बैग में हमेशा एक स्टील का गिलास रखता हूँ और उसमें मैं गर्म पानी डालकर हाथ सेक सकता हूँ। और जल्दीबाजी में मैंने कॉफ़ी के पाउच अंदर बैग में रख दिए। हमेशा मैं उन्हें अपनी पॉकेट में रखता हूँ जिससे मैं ईज़िली उन्हें एक्सेस कर सकूँ। तो मैंने रख लिए हैं। अब फटाफट एक इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई जाएगी और मैंने एकदम उबलता हुआ पानी रखा था अपने थर्मस में, जो कि अभी तक पूरी तरह से गर्म है। और कॉफ़ी एंजॉय करते करते मेरे हाथों को थोड़ा आराम मिला है। हाथ सेकने से सच में बहुत रिलैक्स मिलता है। चलो अब आगे चलते हैं गाइस। अब हम पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद चंडीगढ़। मैंने अब चंडीगढ़ के रास्ते पर रिकॉर्डिंग शुरू करी है और दिल्ली में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी आगरा से निकलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में क्या ही रिकॉर्ड करना, वही ट्रैफिक, वही पों पों हॉर्न। सो मेरे को तो वो पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे खाली रोड रिकॉर्ड करने में जो मज़ा आता है ना, बेस्ट।
कभी कभी मन करता है कि गुनगुनाऊँ, पर थोड़ा कॉपीराइट का डर भी लगता है, वरना टी सीरीज़ वाले आ जाएंगे, ए 150 रुपया देगा क्या, मेरा गाना कैसे यूज़ किया। तो गाइस, आज के इस कॉपीराइट के ज़माने में आप गाना भी नहीं गुनगुना सकते हो अपनी वीडियो में। गाने बाइक पर देखो गाइस कितने लोग बैठे हुए हैं, 3, वाह, तीनों लोग, और तीनों ने हेलमेट नहीं लगाया। समझ नहीं आता क्या सोचते हैं यार। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है, आप अपना प्रोटेक्शन ज़रूर रखो। बाकी ये दुनिया, ये महफिल कभी नहीं समझ पाएगी कि राइडिंग में प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी होता है। तो गाइस, भूख लग गई है अब हमें, इवनिंग हो रही है, डिनर कर लेते हैं, खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो बेस्ट चीज़ मैं रखता हूँ अपने पास फेस एंड हैंड वाइप्स। हमेशा आप साथ रखें वाइप्स को, और उससे क्या है कि आप अपना फेस एक बार रब कर लेते हो ना, तो वाइप कर देते हो, तो क्लीन और फ्रेश फीलिंग आती है। और गाइस, मैं कचरा रोड पर नहीं फेंकता हूँ, आपने देख लिया है। मैं कचरा हमेशा बैग में रखता हूँ, ठीक है। और गाइस, मैं हमेशा यूजुअली घर से पराठे लेके चलता हूँ। एटलीस्ट पहली मील जो राइड पर मैं खाता हूँ वो घर की खाता हूँ। फिर उसके बाद तो चलो लंबी राइड है तो होटल में खाना पड़ता है। पैसे कमाने के चक्कर में सब जगह मिलावट होने लगी है। बहुत ही टेस्टी पराठे हैं गाइस। साइड में बाइक अपनी पार्क करो और एंजॉय करो पराठे। तो अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और हम पहाड़ों के करीब आ रहे हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाथ एकदम गल रहे हैं मेरे। तो मैंने सच में एक ग्लव पहना है, फॉर्म वाला गर्म वुलन का, और ऊपर से राइडिंग ग्लव्स भी पहने हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्लव्स क्या बोलते हैं, ऑल वेदर वाले हैं, उनमें वेंट्स हैं, उसमें से काफ़ी ठंडी हवा मेरी उंगलियों पर मुझे फील हो रही है। आगे से मैं एक कोल्ड वेदर वाला राइडिंग ग्लव अलग से ख़रीदूँगा। और दूसरी एक और प्रॉब्लम हो गई है मेरे हेलमेट में कि ऊपर जो वेंट है ना, उसमें टूट गया है वो ऊपर से, तो मैं उसे क्लोज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी काफ़ी तेज़ हवा मेरे सर से टकरा रही है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे सर में सुइयाँ चुभ रही हैं, एकदम मिडिल माथे में। ऐसा लग रहा है कि हथौड़े मार रहा है कोई ठंड के मारे। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। रास्ते में कहीं रुकूंगा मैं स्टेशनरी वगैरह की दुकान पे, सोच रहा हूँ टेप ख़रीद के लगाऊंगा इस पर, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो गाइस, इस अंधेरे में दुकान ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। पर कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो दुकान मिल ही जाएगी। ये हेलमेट में यहाँ एक छोटा सा छेद है, इसमें से इतनी हवा आ रही है तो मुझे टेप खरीद के उसको बंद करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल एकदम हेडेक सा दे रही है मुझे, एकदम सर के बीचों बीच में लग रहा है कोई सुई चुभा रहा है। जाना कहाँ? मैं शिमला जा रहा था। अच्छा, जाते जाते फिर मेरे को थोड़ा लेट हो गया। मैं शाम को, मेरे को उम्मीद थी 7-8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, रात को जाओगे? 10-11 बज जाएंगे अब तो पहुँचने में। अच्छा, रात को चलते जाओगे मतलब? हाँ, और क्या। अभी क्या है कि ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। गाइस, रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाला हूं। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे और मेरे हाथ एकदम गले जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर एक छोटी ट्रिक देखी थी कि आप वुलन ग्लव्स के ऊपर सर्जिकल ग्लव्स पहन लें और उसके ऊपर राइडिंग ग्लव्स, तो आपको ठंड से बहुत आराम मिलेगा। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। बहुत बुरा हाल है मेरा तो, और मेरे जो शूज़ हैं वो भी विंटर वाले नहीं हैं, उनमें भी ठंड लग रही है। तो मैंने एक चाउमीन वाले भैया से ये सिल्वर फॉइल वाली पैकिंग की पॉलीथीन मैंने ख़रीद ली थी। आई होप इससे मेरी ठंड रुकेगी, क्योंकि मैंने देखा था एक जगह कि ये जो सिल्वर फॉइल वाली पैकेजिंग होती हैं वो ठंड को अंदर नहीं आने देती और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो सर्दियों में आप सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हो, पर सिल्वर फॉइल नहीं थी मेरे पास, तो ये पॉलीथीन सच में आपके पैरों को बचाएगी और ठंड से बचाएगी। सच में इट इज़ ग्रेट, आप कभी ट्राई करके देखना। इट इज़ रियली हेल्पफुल। बाकी रिव्यू मैं आपको अपनी राइड में दूंगा। और गाइज़, मैं अब ऊपर की तरफ शिमला की तरफ चढ़ रहा हूँ। बहुत ठंड हो रही है और सच बताऊँ, ये जो ट्रिक है सर्जिकल ग्लव्स वाली इतनी सक्सेसफुल नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है कि इससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। अराउंड ये समझ लो 50-60% आराम मिल रहा है, पहले से थोड़ा मुझे आराम मिला है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में, इट कैन हेल्प यू। बट ठंड के लिए आई वुड सजेस्ट आप एक प्रॉपर कोल्ड वेदर का राइडिंग ग्लव्स ज़रूर ख़रीदें। ये तो बस पार्टी ट्रिक की तरह है, काम चल जाता है थोड़ा बहुत।
रात के करीब 10 बज रहे हैं और मैं हिमाचल की एंट्री पर हूँ चंडीगढ़ के पास और बहुत ठंडा हो रहा है। चाय के लिए बोला है भैया से और पानी गर्म करने के लिए बॉटल में भर के रास्ते में कॉफ़ी बना के पी लूँगा। बहुत ठंडा है भाई इधर तो। चाय वाले का बहुत बहुत थैंक यू, मेरी जान बच गई। ठंड के मारे बुरा हाल हो चुका है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ठंड लग रही है मुझे। और मैंने फिर से अपने थर्मस में गर्म पानी भरवा लिया है। आगे फिर से कॉफ़ी का आनंद लेंगे। और मैं जो पराठे लाया था वो भी मैंने गर्म करवा लिए और खा लिए। काफ़ी आराम मिला है सच में। फिर से मुझे भूख लग गई थी तो मैंने 2 पराठे और खा लिए। अब थोड़ा नाइट राइड को एंजॉय करते हैं। रात के बज रहे हैं 12। ये है हमारी बाइक, ये है हमारी कॉफ़ी और ये है हम और हमारी पार्टी हो रही है। जितना यूज़फुल रेनकोट बारिश में होता है उससे भी ज़्यादा यूज़फुल होता है रेनकोट सर्दियों में। ठंडी हवा बिल्कुल भी आपके पास आने नहीं देता। अभी रात के 1 बज रहे हैं और आगरा से निकले हुए मुझे 13 घंटे हो चुके हैं लगातार राइड करते हुए। काफ़ी नींद भी आ रही थी, फिर मैंने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया। अब मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मैं फाइनली शिमला पहुँच चुका हूँ। यूजुअली मैं 10 घंटे में पहुँच जाता हूँ, बट अभी ठंड में आराम से बाइक चलाई और ब्रेक लेते हुए मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। गाइस अभी मुझे एक कार वाला मिला। उसने बोला भाई साहब रात में कहाँ घूम रहे हो आप जंगल में, नारकंडा की साइड बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो प्लीज़ काफ़ी सेफ़ रहना और गाड़ी आराम से चलाना और किसी कार के पीछे पीछे चलना। तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है यहाँ पर बाइक चलाना, पर यहाँ पर लोग अच्छे हैं और अगर वो रास्ते में होते हैं तो आपके साथ चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी नाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं हूँ नारकंडा में। 31 दिसंबर 2025 की शुरुआत की है मैंने। इस साल के आखिरी दिन का स्वागत किया है मैंने नारकंडा में आकर, इतनी ठंड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी मैं नारकंडा में हूँ। यह मेरी बाइक, मज़ा आ रहा है भाई फुल। अभी थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। हल्का हल्का मुझे चांदनी रात दिखाई दे रही है ऊपर। अभी आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगी, बट गाइस मज़ा आ गया। और ऑलमोस्ट 18 घंटे हो चुके हैं मुझे लगातार राइड करते हुए। आई एम लविंग इट। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं हूँ कहाँ पर, आई डोंट नो, जगह का नाम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर हूँ। और इतनी भयंकर ठंड हो रही है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि पाला पड़ा हुआ है। स्कूटी पर क्या हालत है, पूरी बर्फ जमी हुई है। मेरी उंगलियाँ और मेरी हालत दोनों बहुत ख़राब है। ऑलमोस्ट 18 घंटे राइड करने के बाद मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही है। अजीब से सेंसेशन हो रहे हैं दिमाग में, बिल्कुल सिस्टम हैंग हो चुका है मेरा। बट ये सनराइज़ देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई है और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते पर पानी भी जम गया था, ब्लैक आइस भी थी। लेकिन फिर जब ऐसे शांत मोमेंट मिलते हैं, गरम गरम पराठे और इतना खूबसूरत सनराइज़, तब लगता है कि ये सब बिल्कुल वर्थ था। गाइस मैंने रामपुर क्रॉस कर दिया है। अब मैं ऊपर गांव की तरफ जा रहा हूं और रास्ते में आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे एप्पल के ऑर्किड्स। विंटर में खैर सेब में पत्तियां नहीं होती हैं, बड़े ही उजड़े से पेड़ लगते हैं सूखे हुए, बट
अंदर ही अंदर उनमें बहुत जान होती है। दे आर ऑलवेज लिविंग इनसाइड। ठंड से बचने के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो एन्जॉय दिस माउंटेन राइड। गाइस लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं गांव में पहुंच चुका हूं और अपना सामान उतार कर जल्दी से घर पहुंचकर मैं रिलैक्स करूंगा, थोड़ा डिनर करूंगा। और ये छोटू आ गया है हेल्प तो कर नहीं रहा है, बाइक पे बैठ के मज़े कर रहा है। इसके भी मज़े ही हैं यार। घर पहुंचकर सबसे पहले मैं गरम पानी से नहाया और फिर पिया गरम सूप और मक्के की रोटी। उसके बाद मैं बिल्कुल सो गया। अब मिलते हैं कल सुबह। गाइस मेरा हमेशा से ये सपना है कि मैं हर रोज़ सुबह उठूं और इतने ब्यूटीफुल सनराइज़ेस को देखूं। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं और मुझे सनराइज़ेस देखना बहुत पसंद है। और ठंड का आलम देखो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और रोड के साइड में भरा हुआ पानी पूरी तरह से जम चुका है। थैंक यू सो मच भैया ने साइड में आग जला रखी है तो मेरी जान बच गई। मैं सुबह ग्लव्स बिना पहने ही टहलने निकल गया और ठंड ने मेरी जो हालत ख़राब करी है ना, इस आग ने मेरी जान बचा ली है। वरना मेरी उंगलियां ऐसा लग रहा था कि टपक ही जाएंगी, आज ठंड से बचने वाली ही नहीं। सो ब्यूटीफुल बर्ड्स कितनी प्यारी हैं यार सच में। आई सोच रही है सुबह कौन आ गया ये मुझे देखने के लिए। तो गाइस चलो कभी कभी वॉक भी करना चाहिए। और ये देखो आप, है ना ब्यूटीफुल नज़ारे आपके आसपास। हेलो क्यूट किटीज़। यहाँ पे सारी बिल्लियों का एक ही नाम है और वो है किट्टू इतने क्यूट किटन्स हैं यार। ओए कहाँ चल रहा है तू नालायक बिल्ली। तो अब हम एंजॉय करने वाले हैं एक हिमाचली सॉन्ग। आई नो हमारा फेस नहीं दिख रहा है बट अभी हमारा फेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है पीछे का सुंदर सनसेट। एंजॉय द व्यू एंड एंजॉय द सॉन्ग। सुनाइए। सेवरा बगीचा रूबल किरणा बाबरी अपना हिमाचल सदर किरणा बाबरी दूरी। बहुत धीमे गा रहे हैं हमारे सिंगर, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा तेज गाएं। इतना ही गा रहे हैं आप बस? नहीं आता है आज के लिए गाइस इतना ही गाना सुन पाएंगे आप। गाइस ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी राइड थी। ऑलमोस्ट 20 घंटे कंटिन्यूस राइड की मैंने, वो भी इतनी सर्दी में। पर इस राइड ने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि मैं अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। और सच कहूँ, आप इतनी लंबी राइड करने के बाद ये समझ जाते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। और सच कहूँ, आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, बस रुकना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगली राइड और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जाएंगे रामपुर के सारे मंदिरों में और देखेंगे कैसे होती है एप्पल फार्मिंग, कैसे तैयार होते हैं वो जूसी एप्पल्स जो आप तक पहुंचते हैं। सब कुछ डिटेल में अगले व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।